इसे होश में आना होगा। मैं लाऊंगी इसे होश में भी और इसकी अकड़ ठिकाने पर भी। और खबरदार, खबरदार जो कोई बीच में आया तो मेरा मरा मुंह देखेगा। त्रिपाठियों की इज्जत के साथ कैसा खिलवाड़ किया है तूने? ये ऐसे होश में नहीं आएगी। पंकज, पानी लेकर आ। जी ताई जी। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? आंखें फाड़ फाड़ कर देख, क्या अनर्थ किया है तूने। देख। मम्मी, बस शांत हो जाइए प्लीज। मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए। जब इसे होश आ जाएगा तो समझा लीजिएगा जो समझाना होगा। सही कह रहे हैं सब मम्मी जी, बच्ची होश में नहीं है। कैसी बेहया बहू है ये, सबके सामने अपने ससुर पे हाथ चला दिया। और नहीं तो क्या, देखो ना, विधायक जी की तो इज्जत ही धो के रख दी। मुझे तो बेबी जी पे तरस आ रहा है। जमाने के सामने ससुर को पीटने वाली बहू बेबी जी का क्या हाल करेगी। घर की बहू को घर की इज्जत बन के रहना चाहिए, ना कि दारू के नशे में इधर उधर झूमना चाहिए। बहू के नाम पे कलंक है ये लड़की। ओ सुशील, सभ्य समझदार बहू रानी, देख देख, दुनिया थूक रही है तुझ पे। आज मैं तेरा ऐसा जुलूस निकालूंगी कि 7 जन्मों तक तेरी आत्मा मेरे नाम से कांपेगी। क्या बात है, आप सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नेहा को पता चला कि उसने नशे में क्या किया है, तो पता नहीं कैसे हैंडल करेगी वो। ये सब लोग तुझे घूर रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि आज तूने गलती नहीं, महापाप किया है, महापाप। तूने वो किया है जिसे करने से पहले दुनिया की कोई भी बहू मरना पसंद करेगी। तूने ऐसा घटिया काम बहुत ही बेशर्मी के साथ किया है। ऐसी हरकत की है जिसके बाद ना ही हमारी जुबान खुल रही है और ना ही पूरे शहर में किसी को मुंह दिखाने लायक बचे हैं। ताई जी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है ना नेहा भाभी आपके लिए कि अब तो स्वयं भगवान भी प्रकट हो जाए ना धरती पे, तो भी आपको बेदाग बाहर नहीं निकाल पाएंगे। सर क्यों फट रहा है मेरा? मुझे
याद क्यों नहीं आ रहा कि मैंने क्या किया। मुझे बस इतना पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया होगा, कुछ गलत नहीं कर सकती मैं। नशे में डूबे हुए इंसान को क्या पता चलेगा कि उसने नशे में क्या हरकत की है बहुरानी जी। शराब पी है तूने, शराब। और वो भी थोड़ी नहीं, नशेड़ियों की तरह आत्मा तृप्त करके पी है तूने। नशे में मदमस्त हाथियों के जैसे झूम झूम के जलवे दिखाए हैं सबको। पूरी तरह से धुत तू नशे में चूर होके। ये हालत देख रही है अपनी, सर से पैर तक पानी में भीग चुकी है, लेकिन फिर भी तुझे होश नहीं आया। अरे थप्पड़ तक जड़ दिए, तब भी तेरी आंखें नहीं खुली। इतनी शराब पी है तूने। शराब नहीं, शराब कैसे पी सकती हूँ मैं? नहीं, शराब से तो मैं नफरत करती हूँ, हो ही नहीं सकता ये। शराब और जहर मेरे लिए एक बराबर है। मैं शराब कैसे पी सकती हूँ? नहीं मैं ऐसा कर सकती हूँ, और ना ही मेरे ऐसे संस्कार हैं। हो ही नहीं सकता, मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती कभी। सब जानते हैं नेहा, तुम ऐसी हो ही नहीं। गलती से, मेरा मतलब है कि कोई गलत क्लास उठा लिया होगा तुमने। गलती से? सालों से इस घर में पार्टियों में शराब पानी की तरह बही है। कभी अपनी माँ को ये जहर पीते हुए देखा है? या यहाँ काम वाली बाइयां नशे में झूमती हुई मिली? या अपनी भाभी के हाथों में ये प्याला देखा तूने? अरे शराब का भभका ना पीने वालों को 3 फीट से ही आ जाता है, पर इस मनहूस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पी रही है और क्या नहीं। चलो माना इसने गलती से शराब पी ली, लेकिन नशे में इंसान वही करता है जो उसके मन में दबा होता है। दिन भर तो पापा जी करती रहती है, लेकिन पापा जी के लिए दिल में इतना मैल। ये बहू नहीं है, आस्तीन का सांप है ये, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मम्मी प्लीज समझो, जो हो गया वो हो गया। भैया ने बोला ना बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ मम्मी, और मम्मी कुछ होने और कुछ करने में बहुत बारीक फर्क होता है। उस फर्क को हमें समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। वाह बच्चों, मैं भगवान के सामने माथा टेकते नहीं थकती थी कि मुझे तुम दोनों जैसे सपूत दिए हैं, लेकिन आज तुम दोनों को देख के लग रहा है कि उन्होंने मुझे सपूत नहीं कपूत दिए हैं, जिन्हें अपने बाप की नहीं इस मनोज की पड़ी है। मम्मी ऐसा मत बोलिए, पापा में जान बसती है हमारी। हम भी अपसेट हैं, पर हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नेहा ने जानबूझकर नहीं किया है। हाँ मम्मी। लेकिन मैंने किया क्या है? नेहा को पता चलेगा कि नशे में उससे क्या गलती हो गई है, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी वो। देख बहुरानी जी,
क्या गुल खिलाए हैं तूने? त्रिपाठी खानदान की बहू शराब के नशे में कैसे टुल होके नाच रही है। जो ससुर पिता के समान होता है, देख उन्हें भरी महफिल में कितनी इज्जत दी है तूने। वाह रे बहू रानी, धन्य है तू। जिस घर में बहू की छाया ससुर को छू जाना पाप माना जाता है, तूने उन पर हाथ उठाया। कैसे हो गया मुझसे? कैसे हो गया? क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया? तूने हमारी इज्जत, हमारी मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है। जानती है, एक सुहागन औरत के लिए उसका पति उसका अभिमान होता है, और आज मेरी आंखों के सामने तूने मेरे पति पर हाथ छोड़ दिया। ये सब कुछ देखने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई? आपकी गलती के लिए माफी चाहती हूँ, इसलिए मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने गलती नहीं, अपराध किया है। अपराध के लिए माफी नहीं, सजा सुनाई जाती है। मुझे सजा दीजिए पापा जी, सजा तय कीजिए। नेहा, नेहा उठो नेहा। देखो जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, पर गलती से हुआ है। तुम प्लीज उठ जाओ। हाँ नेहा, संजू सही कह रहे, जो हुआ गलती से हुआ। तुम होश में नहीं थी, इस बात को भूल जाओ। उठो। नहीं भूल सकती, क्योंकि माफ किया है मैंने। तुमने शराब पी के मेरे पापा पे हाथ उठाया था। जब मम्मी जी ने मुझे ये बात बताई तो मैं गुस्से में सर से पांव तक कांप गई थी। एक पल में मैं तुमसे इतनी नफरत करने लगी जितनी मैंने आज तक किसी से नहीं की, क्योंकि तुमने मेरे पापा पे हाथ उठाया। हर किसी से नाराज थी मैं। हे महादेव से, अपनी किस्मत से, हर किसी से। जब तुम इस बात की माफी मांगने आए थे, तब मैंने तुम्हारे मुंह पे फूल फेंक के मारा था, याद है ना? प्लीज मुझे माफ कर दे। नेहा, मेरी बात और है, तुम ये सब छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात और कैसे है संजय? जब नशे में मेरे पापा पे हाथ उठाने की सजा मैंने तुम्हें दी, तो नशे में तुम्हारे पापा पे हाथ उठाने की सजा मुझे मिलनी चाहिए ना। मैं सजा भुगत के रहूंगी।
मेरी साजिश तेरी सजा तो जरूर बनेगी आज। नेहा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये नशे की गलती है। ने भी माफी मांगी थी संजय, रोए थे, गिड़गिड़ाए थे कि नशे में गलती हुई है, और मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी। याद करो मैंने क्या कहा था। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने नशे की हालत में। ये क्यों नहीं कहते कि नशे में तुम्हारी असलियत सामने आ गई? याद आया मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम नशे में मेरे पापा पे हाथ उठा सकते हो, लेकिन अपने पापा पे कभी हाथ नहीं उठाओगे। नशा तो तुमने बहुत किया होगा ना संजय त्रिपाठी, पर नशे की हालत में तुमने कभी अपने मम्मी पापा पर हाथ क्यों नहीं उठाया? मैंने कहा था कि अपनी गलती का दोष अपने कैरेक्टर को देना चाहिए, ना कि शराब को। प्रॉब्लम शराब में नहीं, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी बिहेवियर में है, तुम्हारी परवरिश में है, तुम्हारे संस्कारों में है। मैंने कहा था कि शराब इंसान की फितरत नहीं तय करती। शराब के नशे में इंसान वो बन जाता है जो वो असल में होता है। कहा था ना, जब वो सारी बातें तुम्हारे नशे में होने पर तुम पर लागू होती है तो मुझ पर क्यों नहीं? बस! बहुत हुई ये नौटंकी तेरी। हाँ हाँ की है तूने गलती, अपराध किया है, पाप किया है, और तुझे उसका प्रायश्चित करना ही होगा। सजा भुगतनी ही होगी तुझे। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, मैंने हमेशा कोशिश की है कि सबको खुश रखूं, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उस दिन से सब दुखी है, अशांत है, नाखुश है। आज मुझसे बड़ों का अपमान करने का महापाप हो गया, इसलिए मैं आज सबके सामने खुद को सजा सुनाती हूँ। मैं आज अभी इसी वक्त से हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी और कभी लौट के नहीं आऊंगी। यही तो चाहती थी, तो खुद ये घर छोड़कर चली जाए और हमारे बेटों को हम पर शक भी ना हो। रुक जाओ नेहा, खुद को इतनी बड़ी सजा मत दो। नेहा रुक जाओ, हम सब बैठ के बात करेंगे ना, समझाएंगे मम्मी पापा को, कोई ना कोई हल निकालेंगे इस बात का। संजू अज्जू, जाने दो उसे और अंदर आ जाओ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तेरे पापा का कोई अपमान करे वो बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए इस बदतमीज और असंस्कारी लड़की का इस घर से जाना ही अच्छा है। पापा मेरी तरफ देखिए ना पापा। पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अगर कोई आपका अपमान करे तो मैं कसम से उसका मुंह तोड़ के रख दूंगा अपने हाथों से। पर पापा अनजाने में हुई गलती को अपराध मानकर सजा तय कर लेना, ये गलत है पापा। नेहा ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती पापा। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। संजू!
मशक्कत, इतनी मुश्किलों से ये मनहूस इस घर से निकली है और मेरा अपना ही बेटा मेरे किए कराए पे मिट्टी डालने में लग गया है। हे भगवान, कहीं संजू उस मनहूस को हाथ पकड़ के वापस न ले आए। चलिए हम भी निकलते हैं, इनका पारिवारिक मामला है, खुद ही हल कर लेंगे। नमस्ते बेबी जी। नमस्ते। क्या जादू है इस लड़की में? अगर किसी और ने विधायक जी को हाथ में लगाया होता ना, तो यही संजू उसके दोनों हाथ काट के रख देता। लेकिन उसे अपने बाप की नहीं, उस लड़की की पड़ी है। जब से वो लड़की इस घर में आई है, हमारा सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो गया है। भाइयों में तो फूट डाल ही रही है, आज बाप की इज्जत भी बेटों के सामने उछाल दी। और बेटे चुपचाप तमाशा देखते रह गए। और वो पागल संजू उस मनहूस के पीछे निकल गया। अजय जा, संजय को लेकर आ, सिर्फ संजय को। मम्मी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। सॉरी, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और मम्मी, आप खुद कहती हैं ना, आपके दोनों बेटे, आपके दो हाथ। अच्छा हुआ कि संजू घर की इज्जत बचाने के लिए उसके पीछे गया, उसे रोकने गया। अगर नहीं जाता तो मैं खुद जाता। उसे वहां संभालने दीजिए और यहां आप लोगों के साथ मैं हूं। ऐसे मैं इतना गिर गई। कहाँ चली गई यार तू? पर तू जहां पर भी होगी मेरे साथ वापस घर लौटेगी। कहानी पहले प्यार की, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।